सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आप रोटी खाना शुरू करते हैं और रोटी की पहली इकाई से आपको पहली रोटी खाते तो आपको 30 उपयोगिता मिलती है। दूसरी रोटी खाते हैं तो 20 उपयोगिता, क्योंकि दूसरी रोटी हमें थोड़ी कम अच्छी लगती है। तीसरी रोटी खाते हैं तो 10 उपयोगिता मिलती है। अब आपका पेट भरा चुका है, तब भी आप चौथी रोटी खाएंगे तो आपको 0 उपयोगिता मिलेगी। इसके बाद भी आप 5वीं रोटी खाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी, यानी आपको ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी -10। और ज़्यादा रोटी खाएंगे, 6वीं इकाई खाते हैं तो आपको -20, यानी आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। अब TU यानी कुल उपयोगिता, ये तो एक एक इकाई की अलग अलग उपयोगिता हुई, सीमांत उपयोगिता। अब हम कुल उपयोगिता देखते हैं, यानी पहली इकाई अकेली हमने खाई तो कुल उपयोगिता कितनी है 30, और दूसरी इकाई का उपभोग किया तो 30 और 20 कितने हो गए 50। तीसरी इकाई के उपभोग से 10 उपयोगिता मिली तो 30, 20 और 10 कितने हो गए 60। और चौथी इकाई के उपभोग से कितनी उपयोगिता मिली 0, तो 60 में 0 जोड़ेंगे तो 60 ही रहेगा। 5वीं इकाई के उपभोग से उपयोगिता -10, 60 में -10 को जोड़ेंगे तो 50। और 5वीं इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता निकालना है तो हम 60 में से -10 घटाएंगे तो 50, और 50 में से -20 घटाएंगे तो 30। इस प्रकार सीमांत उपयोगिताओं को जोड़कर हम कुल उपयोगिता ज्ञात करेंगे। ये तो उदाहरण हुआ। अब हमें इसको चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। तो चित्र बनाने के लिए हम OX अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ 1 से लेकर 6 तक लिख लेंगे, और OY अक्ष पर सीमांत और कुल उपयोगिता, ये 0 अक्ष है, यहाँ 10 से लेकर 60 तक, और 0 के नीचे -10 और -20 बनाएंगे। अब आप देखिए, पहली रोटी की इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिली है 30, तो हमने पहली रोटी की इकाई जो है उसको सीमांत उपयोगिता 30 पर हम बिंदु रखेंगे। दूसरी से उपयोगिता कितनी मिली है 20, तो ये दूसरे को हम पहला जो था उससे हमें कितनी उपयोगिता मिली थी 30। दूसरी रोटी हमने खाई तो हमें कितनी उपयोगिता मिली 20। तीसरी से कितनी उपयोगिता मिली 10। चौथी से कितनी मिली 0। 5वीं इकाई के उपभोग से कितनी मिली -10, और 6वीं इकाई से कितनी मिली -20, यानी ये हमारी सीमांत उपयोगिता की लाइन हो गई। ये आपको समझाने के लिए बॉक्स बनाए गए, बाकी आप सीधे एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं बिंदी लग के। अब कुल उपयोगिता को हम देखें तो पहली इकाई से कुल उपयोगिता कितनी है 30, तो ये 30 हो गया। दूसरी इकाई से कुल उपयोगिता कितनी है, दूसरी इकाई की कुल उपयोगिता 50, तो ये 30 से कहाँ पर गया 50। फिर तीसरी इकाई से 60, चौथी इकाई से कुल उपयोगिता 60, 5वीं इकाई से कुल उपयोगिता 50, और 6वीं इकाई से कुल उपयोगिता 30। तो ये आपका कुल उपयोगिता का वक्र निर्मित हुआ। अब हमें बताना है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। रेखा चित्र का स्पष्टीकरण वही पॉइंट वाइज हम स्पष्ट करेंगे। OX अक्ष पर उपभोग की इकाइयों को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर सीमांत और कुल उपयोगिता, और ये क्या है अनुपयोगिताओं को दर्शाया गया है। इसके बाद ये जो MU है वो क्या है सीमांत उपयोगिता की लाइन है, सीमांत उपयोगिता की रेखा है, और TU जो है वो क्या है कुल उपयोगिता की रेखा है। अब हम संबंध देखते हैं। देखिए शुरू में क्या है सीमांत उपयोगिता घट रही है, और ये कुल उपयोगिता की लाइन है, ये क्या है बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है बढ़ती है। दूसरा देखिए, जब सीमांत उपयोगिता 0 है, ये देखिए चौथी इकाई में 0 है, तो कुल उपयोगिता कितनी है अधिकतम है। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता कैसी होती है अधिकतम होती है। अब तीसरी स्थिति देखिए, 0 से नीचे यानी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हुई, तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता कैसी होती है घटती जाती है। अब इसी को हमें लिखना है।
कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध निम्न प्रकार स्पष्ट है। नंबर 1 पॉइंट है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। हमने अभी देखा था जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। जब सीमांत उपयोगिता ये ऋणात्मक हो गई तो उसी समय कुल उपयोगिता क्या हुई? घटी। अब इसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है। ये देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब सीमांत उपयोगिता ये नीचे की ओर एरो का मतलब होता है घटना। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो TU यानी कुल उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती है। MU, जब सीमांत उपयोगिता 0 मतलब शून्य होती है तो TU कुल उपयोगिता H यानी हाईएस्ट अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता माइनस का निशान लगा हुआ ऋणात्मक होती है तो TU कुल उपयोगिता ये नीचे की ओर एरो का मतलब है घटती है। तो ये आपको एरो ये चीज़ याद करना होगी, क्योंकि ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं ये बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध निम्न प्रकार है ये लिखना है, तालिका बनाना है, रेखा चित्र बनाना है और रेखा चित्र का इन बिंदुओं के आधार पर विवरण लिखना है। थैंक यू।